जर्नल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग में जर्नल सीखेंगे। सबसे पहले जर्नल का मतलब समझते हैं। देखो, जर्नल जो है इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। एंट्री का मतलब चैप्टर नंबर 2 में सीखे। एंट्री का मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जो पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे, टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। 1 अप्रैल के ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल। इस ऑर्डर में जहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल कहते हैं। क्लियर? अब जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। पेज नंबर 8.4 पर आ जाओ सब लोग, देखो लेटेस्ट एडिशन में। देखो ये जर्नल का फॉर्मेट दिया हुआ है। पेज नंबर 8.4 मिल गया, जर्नल का फॉर्मेट मिल गया। अब सब लोग ध्यान देना, जब भी हम लोग जर्नल बनाएंगे कैपिटल लेटर में ऊपर जर्नल लिखेंगे, उसके नीचे 5 कॉलम्स होंगे। याद रखेंगे, जर्नल के नीचे 5 कॉलम। सबसे पहले डेट, नंबर 1 डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन का डेट डालेंगे। डेट डालने में एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर उसके नीचे मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। गेटिंग? ईयर, मंथ, डेट। इसके बाद पर्टिकुलर्स में आएंगे। पर्टिकुलर में क्या लिखना होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ और ऐसा क्यों हुआ, वो उसके नीचे डिटेल में लिखा जाता है पर्टिकुलर के अंदर। पर्टिकुलर में याद रखेंगे, सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हुआ उसका नाम लिखते हैं, फिर जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसका नाम लिखते हैं, इसके बाद डेबिट और क्रेडिट होने का रीजन उसके नीचे लिख देते हैं, जिसको नरेशन बोला जाता है। गेटिंग? फिर अगला कॉलम होता है LF, लेजर फॉलियो। फॉलियो का मतलब होता है पेज। जो जर्नल के बाद डबल एंट्री सिस्टम में लेजर बनता है, तो लेजर के कितने नंबर पेज पर ये जर्नल रिकॉर्ड हुआ है उसका पेज नंबर इसमें डाल देते हैं। ये रियल लाइफ में फिलअप करना पड़ता है, स्टूडेंट को इसमें नहीं लिखना पड़ता है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होता है, क्रॉस चेक के लिए होता है, ऑडिटर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद डेबिट का अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। एक ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद नरेशन को अंडरलाइन कर देते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट डालते हैं, उसका पर्टिकुलर्स लिखते हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर 3 बातें हैं कि कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे और क्यों होंगे, उसका डिटेल, जिसको नरेशन बोला जाता है। ये 3 बातें पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं। लेजर फॉलियो का कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखते हैं, रियल लाइफ में लिखते हैं, स्टूडेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। और डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट होता है। अब 1-2 आइटम मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जर्नल में इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग वो डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो करेंगे, जो पिछली क्लास में डिस्कस किया, वो फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जरा उससे पहले जरा ये समझ लो कि ये जो जर्नल एंट्री होगी ना, ये जो जर्नल में जो हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, ये जर्नल एंट्री 2 टाइप की होंगी। एक तो कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री उसको कहते हैं जिसमें एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। गेटिंग? और दूसरा होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें एक से ज्यादा या तो डेबिट या क्रेडिट या दोनों होते हैं। तो ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा,
और कंपाउंड एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट या दोनों हो तो उसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। क्लियर? अब किसी भी ट्रांजैक्शन को, यहाँ एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन का एक लिस्ट दिया हुआ है, पेज नंबर 8.13 पर हम लोग आते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन का लिस्ट दिया हुआ है ना, और उसकी एंट्री समझाई हुई है। एक दो हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 8.13 पर पहला ही ट्रांजैक्शन दिया है, कैपिटल इंट्रोडक्शन। क्लियर? यह है कि अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। ये ट्रांजैक्शन है कि अमित 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करता है। तो खूब ध्यान से सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर करेंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब क्लियर हो गया, और ट्रांजैक्शन हमेशा एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ ट्रांजैक्शन में ऐसे लिखा हुआ है कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया। फॉरगेट दिस, फॉरगेट दिस। इसको सोचेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को अमित से 50,000 रुपये मिले, ऐसा सोचेंगे। अमित ने स्टार्ट किया, फॉरगेट दिस। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ओनर। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये अपना पोजीशन क्लियर रखना बहुत जरूरी है एंटिटी कॉन्सेप्ट का। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि बिजनेस को अमित जो कि ओनर है उससे 50,000 रुपीज मिले। ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग एक्शन